नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं एक रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा पर। आज हम बात करेंगे उस पवित्र पर्वत की जिसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, जो तिब्बत में स्थित है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि यह पर्वत 4 प्रमुख नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली का उद्गम स्थल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां और तथ्यों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर अब तक लगभग 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन इसके मुकाबले 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई विजय हासिल नहीं कर पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाता? क्या है कैलाश पर बजती घंटियों का रहस्य? कैलाश पर क्यों चमकती है वो दिव्य रोशनी? क्या सच में आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? क्या आप इस पर्वत का इतिहास जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ 2,200 मीटर अधिक ऊंचा है। इसके बावजूद आज 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं, क्योंकि यह पर्वत असीम शक्तियों से बना है जो किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं देती, और ज्यादातर लोग या तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास को जानने के लिए अगर धर्म ग्रंथों को खंगाला जाए, तब भी हमें इसके बनने की सटीक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अगर आप पुराणों को देखें, तो किसी भी पुराण में आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे इसे कब बनाया गया, किसने बनाया और कैसे बनाया। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। जब माता पार्वती उनसे नाराज हुईं, तब भी शिव जी कैलाश पर्वत पर ही गए थे, और बाद में अपने परिवार यानी गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती के साथ शिव जी यही बस गए। बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक है। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को माउंट मेरू कहा गया है, हालांकि यह भी कैलाश पर्वत के बनने की कोई कहानी नहीं है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को देखें तो इनमें बताया गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की थी, लेकिन इसके निर्माण का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि जैन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत बहुत पहले से ही मौजूद था और अपार शक्तियों से भरा हुआ था। लेकिन हमारे विज्ञान के पास कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ थ्योरीज है। कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय 1,70,00,000 साल पुराना है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले जब भारतीय उपमहाद्वीप ऑस्ट्रेलियाई तट से अलग होकर एशियाई महाद्वीप से टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जबकि कैलाश पर्वत को 1,70,00,000 साल पुराना बताया जाता है, यानी यह हिमालय के काफी समय बाद बना होगा। आधुनिक इतिहास की बात करें तो 17वीं सदी में मुगल शासकों ने इस पर्वत पर अपना अधिकार किया और चीन से छीन लिया। हालांकि मुगलों के बाद सब पहले जैसा हो गया, कैलाश पर्वत चीन के पास कैसे गया? यह बात है उस रोज की जब चीन ने भारत की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। हालांकि इसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी ने कैलाश पर्वत को एक बंजर भूमि कहकर इस मुद्दे को यही छोड़ दिया, लेकिन उधर चीन लगातार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता रहा, और साल 2001 में भी चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत से जुड़ी जो बातें बताईं, उन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए अब इस पर्वत से जुड़े कुछ अनोखे और हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में जानते हैं। ओम, घंटी, डमरू और शंख की आवाजें। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उसने बताया कि पर्वत से लगातार कुछ आवाजें आती है,
जैसे कोई ओम का जाप कर रहा हो या घंटियां बज रही हों। इतना ही नहीं, जब तिब्बत के धर्म गुरुओं ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें भी लगातार शंख बजने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज जब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वे सभी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। कहते हैं कि ये डमरू महादेव का है, क्योंकि वे आज भी इसी पर्वत पर रहते हैं। देवताओं का घर। कहानियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ भगवान शिव या उनका परिवार ही नहीं, बल्कि दूसरे देवी देवता भी रहते हैं। रहस्यमय रोशनी। यह एक नहीं, कई बार हुआ है कि कैलाश पर्वत पर 7 रंगों की अद्भुत रोशनी चमकी है। ये लाइट्स सबसे अलग और बेहद चमकीली होती है और ज्यादातर रात के समय ही देखने को मिलती है। हालांकि इन रोशनियों के चमकने की वजह क्या है, कोई नहीं जानता। यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास समय कुछ अलग ही है, मतलब यह पृथ्वी से काफी आगे है। कई पर्वतारोही बताते हैं कि जब वे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर भी है, मान सरोवर और राक्षस झील। मान सरोवर मीठे पानी से भरपूर है और लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए जानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ है राक्षस झील, जिसका निर्माण राक्षसों के राजा रावण द्वारा माना जाता है। इसका पानी इतना खारा है कि इंसान के लिए जहर है। कहते हैं कि यहाँ बुरी आत्माएं बसती है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत की इन रहस्यमय कहानियों और अद्भुत तथ्यों ने इसे एक अद्वितीय स्थल बना दिया है। चाहे आप धार्मिक आस्था रखते हो या न रखते हो, इस पर्वत की ओर एक बार देखना और इसके रहस्यों में खो जाना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियां ला सकें। धन्यवाद।